ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। आप लोग भी पीछे पीछे बोलिए। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु राखई जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कोउ जग त्राता। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक कहानी के माध्यम से बहुत ही सुंदर प्रसंग आपको चरितार्थ करेंगे। एक सत्संगी परिवार की बिटिया थी जो संत महात्माओं की संगत बचपन से ही करती थी। उसके माता पिता जब भी आश्रम जाते थे तो अपने साथ लेके जाते थे। वो भी सत्संग सुने, क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही यह परंपरा है कि जब भी संतों के यहाँ आश्रम में, तीर्थ में, मंदिरों में हम लोग जाते हैं तो अपने बाल बच्चा को भी लेके जाते हैं। क्योंकि उसके अंदर भी संस्कार जगे। तो जो व्यक्ति बिटिया बचपन से ही बच्चे सत्संग करते हैं वो थोड़ा सा भ्रांतियों से ऊपर रहते हैं, क्योंकि संत महात्मा महापुरुष जो होते हैं वो भ्रांतियों से ऊपर की बात करते हैं। वो वास्तविक भगवान को लखाने की विधि बताते हैं। तो इसलिए उन्हें ज्ञान होता है। तो बिटिया सयान हुई, उसका विवाह हो गया। तो विवाह हो गया तो अपने घर जब चली गई तो देखते हैं जब शादी विवाह होता है तो नई नई बहू जब घर में आती है तो लोग मनौती माने रहते हैं। देवी स्थान कहीं भी कि मेरे बेटा का शादी हो जाएगा तो हलवा पूरी चढ़ाएंगे। आजकल रसगुल्ला मिठाई तमाम बहुत मिठाई हो गई है। पहले हलवा और पूरी मतलब के बहुत बड़ा चीज था। तिवारी जी, हलवा पूरी पर्व त्योहार में बनता था तो गांव भर हल्ला हो जाए, फलाने के यहाँ हलवा पूरी बना हुआ। आज तो पूरी लोग खाते नहीं। तो भगवान को भी हलवा पूरी चढ़ाने के लिए अपना मनौती मानी थी उसकी सास। तो बिटिया जो थी महात्मा
संत का सत्संग सुनी थी तो उसको यह पता था कि भगवान हृदय में रहते हैं। भगवान कण कण में विराजमान जरूर हैं, लेकिन जो जीव उन्हें पथरा में, पानी में इधर उधर ढूंढ रहा है, वह उसकी व्यर्थ कल्पना है। वह ढूंढ करके अपना समय नष्ट कर रहा है। अगर भगवान को जल्दी पाना है, जल्दी उनकी अनुभूति पाना है, तो मनुष्य को, भक्त को चाहिए कि उस परमात्मा को हृदय में ढूंढे। कबीर साहब ने भी कहा, घट ही में पिया परिचय नहीं। पिया कहाँ है? घट में। वह भगवान कहाँ है? घट में। देवी जी कहाँ है? घट में। उस ईश्वर को किसी ने देवी कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने राम कहा, किसी ने शिव कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने गॉड कहा, लेकिन उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा के ये सब नाम, और नाम अलग अलग हो जाने से भगवान भी अलग अलग नहीं होते। तो इसलिए इस बात को वो भली भांत बिटिया समझती थी और अपने अंदर ईश्वर को देखती थी। लेकिन अब घर में, नए नए घर में गई थी, और सास डेली बोले आज यहाँ चलना है, आज वहाँ चलना है। अगर नहीं जाएगी तो ससुरिया कहेगी कैसन अबुआ निर्वंशा पतोह लिया दिया कि हमारी बातें नहीं मान रहे। अबुआ को 10 गाली देता है, तो वो बेचारी सब जगह जाए। बहुत सास को समझावे के माताजी भगवान हृदय में रहते हैं, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, उसमें सब में लिखा हुआ है। ये जितने भी तीर्थ हैं, मंदिर हैं, ये प्राथमिक पाठशाला हैं। अब जन्म भर यही मत करिए, बहुत आपने पूजा पाठ किया, बुढ़ापा आ गया है, अब भगवान को हृदय में देखिए, जीवन भर पथरा पानी में ही मत भटकिए। क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि पाथर पूजे जो हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़ आते तो चाकी भली पी सिखाई संसार। तो इसलिए भगवान आपके हृदय में हैं। ये जितने भी मंदिर में चित्र भगवान के लगाए गए हैं, ये केवल वो प्रार्थना स्थल है। वहाँ जाके प्रार्थना करना चाहिए चित्र के सामने, लेकिन भगवान को अगर ढूंढना है, पाना है, तो हृदय में जाना होगा माता जी। लेकिन बुढ़िया तो जीवन भर वही की थी, उसे समझ में नहीं आ रही। तो समझाने के लिए पतोहिया जो एक ट्रिक अपनाई, तो देवी जी का मंदिर था, बहुत बड़ा देवी जी का मंदिर उस एरिया का। वहीं हलवा पूरी चढ़ाने के लिए सास ले गई पतोह को साथे साथ। पतोह गई, जब गेट पर आप लोग जाते होंगे तो देवी जी का कहा जाता है कि भैरवनाथ भाई है, क्या भाई है? तो कुत्ता का भी मूर्ति बड़ा बड़ा गेट पर बना रहता है। तो कुतवा के देख करके पतोहिया जो थी बड़ी तेज से चिल्लाई, अरे सासू माँ कुतवा काटेस काटेस, कुतवा काटेस काटेस। ससुरिया कही पतोहिया हमर पागल है का? पत्थरे का कुकुर काटता है रे, सचहू के कुकुर नहीं है, ये पत्थरे के कुकुर है। देख अगरे में हम मुंह में हाथ डाल देते हैं, पगली पत्थरे के कुकुर नहीं काटेगा। है तुमको दिमाग उमाग है? ये पत्थरे का कुकुर देख के दौड़ रही है, बुआ लगता है। जब पतो घर में कुछ गलती करेगी तो अबुआ जरूर 4 गाली पाएगा। जन्म भर जब तक बुढ़िया जिएगी अबुए की गरी आएगी। जो शादी करवाता है मीडिएटर को 4 गाली दी, लगता है कि कोनो पागल से ब्याह करा दिया है। भला बताओ, ये पत्थरे का कुकुर देख करके डर रही है। तो पतोहिया बोली पत्थरे का है सासू माँ? बोले हाँ, ये नहीं काटेगा, चलो अंदर। अंदर गई तो हाथे में हलवा हलवा ले ले थी, अगरबत्ती वगरबत्ती। तो आगे शेर का, माता का तो सवारी शेर है, शेर का 2 बड़का बड़का मुंह फरले मूर्ति बना हुआ था। अब हलवा फलुआ उठा के फेंक के कह रहे शेर कटलेस माई, शेर कटलेस मम्मी, माता जी शेर कटलेस।
ससुईया समझ गई कि पागले है। अरे कहीं पत्थरे के शेर है, सचहू के शेर नहीं है, सचहू के लायन नहीं है कि जो काट लेगा तुमको। तुमको इतना नहीं है सहूर के कागज में जो शेर छपा है, पत्थरे का जो शेर है वो नहीं काटता है, सचहू का जो शेर रहता है वो काटता है। बताओ, हलुआ तलुआ जे सब हम लाए थे माता को चढ़ाने के लिए गिरा दिया, आधा थरिया में है आधा बाहर है, हैं? तू पागल है, ये है, हम जान रहे हैं। फिर बेचारी उठाई, जो गिर गया था उसको छोड़ दी, बुढ़िया अपने हाथे में ले ली, बोले चल अंदर, चलो तो हम वहाँ पंचायती करेंगे, बेटवा कहेंगे कि छोड़ एकरा, तलाक दे दो, पागल है। भला बताओ, पत्थरे के कुकुर से देख के डरा रही है, पत्थरे के शेर को देख के डरा रही है, पागल नहीं तो क्या है। बोले देख अब इसके मुंह में हाथ डाल देती हूँ, शेर नहीं काटेगा, देखो मैं 2 थप्पड़ मार रही हूँ, शेर नहीं काटेगा। बोले नहीं काटेगा माता राम, बोले नहीं। तब थोड़ा दूर बाद देवी जी की प्रतिमा था, गर्भगृह था, बुढ़िया अपन सास को लेकर के पहुंची, ओकरो सास थी, अपने बुढ़िया थी, अगर पतोहो पहुंच गई, तीनों खड़ा होकर के हलवा और पूरी ऐसे तोड़ तोड़ करके देवी माई के मुँह तर सटाने लगी कि देवी माई खाइए, भोग लगाइए। तब पीछे से पतोहिया बड़ी तेज से हंसी, बोली देव सासू माई अभी तक तो हम ही रहे बउरा। क्या कहती है कि बूढ़ा मावा हम ही रहे बउरा, बउरा मने पागल, कि बूढ़ा मावा अब लगी हम ही रहे बउरान, के तो हम बउरानी ना। पत्थर के कुकुर भूकत नाही, अनाही शेर गुर्राए, तब पत्थर का देवी मैया कैसे हलुआ पूरी खान, के बूढ़ा मावा अब तक हम ही रहे बउरान, के तो हम बउरानी ना। तो पतोहिया समझाने के लिए उसको खाली की थी। पतोहिया कहती है कि बूढ़ा माई 7 खानदान तो हमार गरिया डाली, जब कुकुरे के देख के हम डराए थे, और बचल खोचल खानदान को गरियाई जब शेर को देख के डराई। पागल है तो मंद बुद्धि है तो तलाक दिलवा देंगे। लेकिन अब आप भी बौरा गई, आप भी पगला गई। बोली ससुईया कैसे पगला गई? बोले जब पत्थरे के कुकुर भूकता नहीं है, पत्थरे का शेर जब गुर्राता नहीं है, तो ये जो देवी माई का मूर्ति है यह तो पत्थरे का है, तो ये तो हर हलवा पूरी कैसे खा लेंगी सासू माई। इसलिए भगवान सिर्फ भाव को भोग लगाते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि भगवान को खिला रहे हैं। तो अगर खिलाना ही है तो जरूरतमंद को भोग लगाओ, लंगर लगा दो, भंडारा चला दो, और भगवान सिर्फ आपके भावना का भोग लगाते हैं। न आपके लड्डू को लगाएंगे, न पेड़ा को लगाएंगे। लड्डू पेड़ा तो हम ही लोग भगवान को चढ़ा दे के और अपने ही खाते हैं। जिस दिन से भगवान लड्डू पेड़ा खाने लगेंगे तो कहेगा कि निमनका वाला मत लो, 100 रुपया किलो वाला ले लो, और वह ले चलना तो भगवान खा लेती ना। फिर 800 रुपया किलो वाला लिया तो वो अपन घरे हम लोग बाल बच्चा खाएंगे। कैसे? जैसे कि मरल बचिया बभनन के जितना बैतरनी पार जब होने लगता है तो जितना दुब्बर पातर बचिया रहेगी, कहेगा ये पंडित जी के दान दे दो। वो बचिया बेचारी क्या बैतरनी पार करेगी? वो अपने अगर नदी में होके हिला दो तो आधे नदी जाके डूब के मर जाएगी। ओकरा ताकते नहीं कि तोहर बाबू के क्या पोछ पकड़ा के उस पार करेगी। वो जब खुद ही मर रही है, लटल है अपने, और ओकरा नदी में पार करेला है, या बाबू अलगे पोछ पकड़ ले है, तो वो अपन शरीर लेके पार करी के बाबू के बैतरनी से पार करेगी। इसलिए भगवान कहाँ रहते हैं? दिल में। और जितने भी ये मूर्ति वगैरह हम किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। भगवान इंसान को बनाए
और हास्यास्पद देखिए कि इंसान भगवान को बनाने लगता है। भाई जितना भी मूर्ति आप, हम भी गए थे दक्षिण भारत, वहाँ देखे महाबलीपुरम में एक से एक मूर्ति बन रहा था, सब इंसान बना रहे थे। तो जितनी भी मूर्तियां हैं भगवान की वो इंसान बनाता है, और इंसान को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। इसलिए अगर भोग लगाना है भगवान को वास्तव में, तो आप किसी जरूरतमंद इंसान को खिला दीजिए तो वो देवी माई को भोग लग गया, वो भगवान शिव को भोग लग गया, वो राम जी को भोग लग गया, और चढ़ा के अपने ही घरे भर बाल बच्चा भर जा करके खाए तो भगवान को भोग नहीं लगा। इसलिए तब ससुइया के ज्ञान खुल गया। बोले रे बाप रे, अभी तक तो हम समझ रहे थे कि पतोहिया हमर पागल है, लेकिन पतोहिया तो हमर बड़ी होशियार है। समझाने का इसका तरीका कितना बढ़िया है कि पत्थरे के कुकुर फूकत नाही शेर गुर्राए। जब पत्थरे का कुकुर भूखता नहीं है, शेर गुर्राता नहीं है, तो हे सासू माँ, कि पत्थरे का देवी मैया कैसे हलवा पूरी खाएं। इसलिए जितने भी महापुरुष के चित्र देवी देवता के मंदिर में लगाए जाते हैं वो हम लोगों के आदर्श हैं। चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे दुर्गा जी हो, जितने भी महापुरुष हैं तो वहाँ जाना चाहिए। उन लोगों ने ऐसा कर्म किया कि उनकी फोटो लगी है। जैसे आपके बाप दादा खानदान में कोई अच्छा करता है या गांव समाज में अच्छा करता है तो चौक चौराहे पर फोटो आप लोग लगाते हैं, घर में लगाते हैं, तो उनके कर्म की पूजा हो रही है। उन मंदिर के सामने जा करके आप श्रद्धावनत होइए, दंडवत प्रणाम कीजिए, लेकिन उनसे आप सीखिए कि वो महापुरुष ने क्या करने को कहा। जैसे एक स्टूडेंट MBBS डॉक्टर को प्रतिदिन जा करके गोड़ लगे, प्रणाम करे, तो कितना दिन में MBBS डॉक्टर बन जाएगा बोलिए? एक कोई बिजनेसमैन अगर बिल्डर बनना चाहे, सिर्फ आपको आके गोड़ लगे और चल जाए तो कितना दिन में बिल्डर बनेगा? ये इंजीनियर बना, केवल इंजीनियर को गोड़ लगे और कितना दिन में इंजीनियर बन जाएगा? नहीं बन पाएगा कभी भी। हर चीज का एक कोर्स है। उसी तरह से अगर आपको धर्मात्मा बनना है तो सिर्फ हम मंदिर गए, गोड़ लगे और चले गए। जिस भगवान के मंदिर में गए उस भगवान ने किया क्या, वो भगवान करने को कहा क्या। अब कहेगा हम हनुमान जी के भक्त हैं, अब गुटखा खैनी बीड़ी तम्बाकू गांजा दारू सब पिएगा, कहेगा हम केकर भक्त हैं? हनुमान जी के। हनुमान जी खैनी खाते थे, गुटखा खाते थे, दारू गांजा पीते थे नहीं, अब कहोगे हम हनुमान जी के भक्त हैं। तो हनुमान जी के भक्त कहाँ हुए? हनुमान जी के भक्त तो तब होगे जब हनुमान जी जो करते थे वो करोगे तब ना। इसलिए राम के भक्त रहीम के बंदे, करते आज फरेब के धंधे, इन्हीं की काली करतूतों से मुल्क हुआ ये मसान, कितना बदल गया इंसान। इसलिए भगवान ने जिस इंसान को बनाया है उसे आप भोग लगाते हैं, उसे आप चढ़ाते हैं, उसको आप खिलाते हैं, तो वो समझिए भगवान ने ही खा लिया। रामकृष्ण परमहंस जी को जब कैंसर हो गया तो स्वामी विवेकानंद कहते थे, गुरुदेव आप लोग महापुरुष हैं, आप ही लोगों को चढ़ता है, हम खाते हैं, पूरा आपका शिष्य खाता है और आप नहीं खाते, हम लोग को बड़ा दुख होता है। डॉक्टर मना कर दिया था, मुंह में हो गया था। तो रामकृष्ण परमहंस गुरुदेव ने कहा कि अरे विवेकानंद, तुम खा रहे हो वो भी मेरे पेट में जा रहा है, वो भी खा रहा है वो भी मेरे पेट में जा रहा है, सबका पेट मेरा पेट हो गया और सबका मुख मेरा मुख हो गया। जो खा रहे हो तुम लोग लगता है कि मेरे पेट में जा रहा है। अब कीड़ा कभी कभी नीचे गिर जाए तो उठा के मुंह में रखते, बोले रे खाओ खाओ बेचारा मर जाएगा बाहर में। तो इसलिए महापुरुष जो होते हैं वो सदैव संसार को सही मार्ग बताते हैं, आडंबर में नहीं फंसाते हैं,
इसलिए बचपन से ही गीता, रामचरितमानस, माता पिता के उपदेश और संत महात्माओं की संगत जो युवा करता है, जो भी नर नारी करता है, जो भी वयोवृद्ध करता है, वह सच्चा धर्मात्मा बनता है, वह सच्चे भगवान की तरफ जाता है, न कि जीवन भर वो पथरा पानी में ही अलझा रहता है। सभी महापुरुषों ने मंदिर को, चर्च को, गुरुद्वारा को, मस्जिद को प्राथमिक कक्षा माना है, धर्म का प्राथमिक कक्षा। धर्म का ये LKG UKG, यहीं से धर्म स्टार्ट होता है। लेकिन क्या वह विद्यार्थी अच्छा है जो जीवन भर LKG में ही पढ़ता रहे? अरे भाई 1 में जाए, BA करे, इंटर करे, MA करे, PhD करे, प्रोफेसर बने, वो ना विद्यार्थी अच्छा है। तो उसी तरह आपने धर्म में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन जीवन भर यही जो हम करते रहे, इसके बारे में हमने रिसर्च नहीं किया, शोध नहीं की कि आखिर में हम मंदिर क्यों जाते हैं। मंदिर जाना पुण्य की बात है, लेकिन क्यों जाते हैं इस पर भी विचार किया। आखिर राम जी की पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन राम जी की पूजा क्यों करते हैं? तो भगवान ने माता पिता के आज्ञा का पालन किया, गुरुकुल में गए, समाज को एक किया, जाति पाति से ऊपर उठ के उपदेश दिया, सब मानव को कहा प्रेम करने के लिए, गरीब को गले लगाया, अमीर को गले लगाया, अच्छा कर्म किया, इसलिए हम उनकी पूजा करते। तो इस पर भी हमको आपको रिसर्च करना चाहिए। जब इस पर रिसर्च करेंगे तब ना वैसा बनेगा। अभी हम समझेंगे बस हनुमान जी के सामने नारियल बांध दिए, नारियल चूड़ी फोड़ दिए, हम हो गए भक्त, और उसके बाद फिर गए, फिर अपना कहे दो ठो लेग लाओ, 3 ठो लेग लाओ, और घींचे लगे, कहे हम भक्त है, नहीं समझे। कहे आज तनी 1 पैग नहीं 2 पैग बनाओ। बिहार में दारू बंद है, बहुत बढ़िया बात है, किसी को नशा नहीं करना चाहिए, गांजा भी नहीं पीना चाहिए। ये अगर नशा कर रहे हो तो आप भक्त नहीं हो। कहेगा भोलेनाथ भी पीते थे। तुम देखे गया था कि तुम्हारे साथ खानदान देखा था कि भोलेनाथ पीते थे? भोलेनाथ ने ज्ञान रूपी गांजा पिया, भजन रूपी भांग खाई, तो खाना रहेगा अपने मास, तो कहेगा रजरप्पो माई खाती है, नहीं समझे। डरक लेगा तो पूजवाने ला चल जाएगा वहाँ, खाए के अपना रजरप्पा माई के खाते कोई देखा है? तो खाए के रहेगा अपने, भगवान को बदनाम करेगा। इसलिए भगवान की पूजा करना है तो सच्चा बन करके, नर सेवा ही नारायण सेवा है, और आपने नर को भोग लगाया तो नारायण को आपने भोग लगा दिया। और आपने कहानी के माध्यम से समझ ही लिया होगा कि मेरे कहने का शीर्षक और विचार क्या था। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते भगवान का नाम जपते रहना है। वो भगवान जिस रूप में होंगे, जहाँ भी होंगे, आपको हृदय में ही दिखाई देंगे। और हर कोई यहाँ भगवान, आपका कोई दुश्मन है ही नहीं। दुश्मन के भी अंदर ठाकुर जी का निवास है, सबके अंदर ठाकुर जी का निवास है। तो वो दुश्मन कैसे हुआ? अगर आप उसको दुश्मन मान रहे हैं तो इसका मतलब आप ठाकुर जी से दुश्मनी कर रहे हैं। सबके अंदर निवास है। दुश्मन भी आपको सीख देता है। ये सीढ़ी में अगर ठोकर लग रहा है तो ये सीढ़ी ने आपको एक सीख दिया, करे बउआ तनी ऊंचे खाले पैर देख के बढ़िया से चलो। इसलिए हर जगह सीख नारायण देते हैं। कहीं दुश्मन बन के सीख दे देते हैं, कहीं दोस्त बन के सीख दे देते हैं। सुदामा जी चले तो दोस्त बन के उनका मुरली मनोहर कहाँ द्वारिका तक पहुँचा दिए, और रावण को भगवान दुश्मन बन के सीख दे दिए हैं। तो इसलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भजन करते रहो, सब नारायण करते हैं। कहीं हंस के कटे या रो के कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। जो वो दे रहे हैं उनकी मेहरबानी है, और उससे आपका कल्याण होगा। लेकिन वो बाद में समझ में आएगा। शुरू में लगेगा अरे बाप रे मेरा तो अहित हो गया, हमको तो कष्ट हो गया। नहीं, वो कष्ट बाद में लगेगा, अरे बाप रे ये नहीं होता। अगर राम जी
14 बरस वन में नहीं गए होते तो आज राम भगवान नहीं बने। राम के जीवन में जो कष्ट आया उसी कष्ट ने उनको भगवान बना दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। इसलिए कष्ट आए तो आप डरिए मत, लड़िए, ताकि कष्ट को भी लगे कि हम सर्वा केकरे पास चले गए, फिर आप महान बन जाओगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।